अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो उन सबको जिनका एडमिशन हो गया, जिस भी यूनिवर्सिटी में हो गया सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जिनका नहीं हुआ कोई मसला नहीं है यार, काफ़ी लोगों को नहीं भी होता। तो इंशाल्लाह स्प्रिंग 2-3 महीने बाद हर यूनिवर्सिटी काफ़ी सारी एडमिशन्स खोलती हैं, तो स्प्रिंग में ट्राई करना, नहीं तो अगले साल फॉल में ट्राई करना। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। और अब शुरू करते हैं भाई, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह के फास्ट और इस्लामिक कोशिश जिस मंडे को शुरू हो गई थी, इस्लामिक और फास्ट थोड़ा पहले शुरू हो गई थी, तो क्लासें लगना शुरू हो गई हैं फॉल की, फॉल 2022। और मंडे को इंशाल्लाह एयर है और नमाज है, और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो मंडे को वो भी खुल रही हैं, उनके भी ओरिएंटेशन डे है मंडे को, और उसके बाद आगे फिर ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसी तरह बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ का है। तो अब आज की वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं, शुरू करते हैं अभी से लेके ओरिएंटेशन तक आगे क्या होता है क्या चीज़ है। थोड़ी सी ये वीडियो देखो, अब मज़ा आएगा असल में। वो पहले जो कह रहे थे ना एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, अब हो गया एडमिशन, मज़ा अब आएगा। अब पता चलेगा भाई यूनिवर्सिटी क्या चीज़ होती है और ये यूनिवर्सिटी लाइफ क्या चीज़ होती है। वो बच्चे अब नहीं हो, अब पहली बात सारे बड़े हो गए हो, वो स्कूल कॉलेज वाले मज़े नहीं है। वो जो आज तक सुनते आ रहे हो ना, पहले सबसे पहले के बस ये यूनिवर्सिटी में चले जाओ, मज़े ही मज़े हैं, वो मज़े कभी भी नहीं मिलेंगे। ये भूल जाओगे वो वाले मज़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई मज़े नहीं है। अब शुरू करते हैं ओरिएंटेशन डे से। ओरिएंटेशन डे पे पहले वो, अगर तुम्हें 9 बजे का टाइम है, तो अगर तुम 9 बजे के 10 मिनट पे जा रहे हो, लेट हो गए, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना मसला नहीं होता, थोड़ा बहुत लेट शेट हो जाओ, ऊपर नीचे हो जाओ, थोड़ा सा कोई इतना मसला नहीं होता, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि हमने ओरिएंटेशन अटेंड ही नहीं करनी, तो ये चवल नहीं मारनी कोशिश करना, मतलब चवल नहीं, मतलब लैंग्वेज को थोड़ा देख लो है। तो मतलब कोशिश ना करना कि ना लो, लेनी चाहिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज़ का बताएँगे, जो भी यूनिवर्सिटी होगी अपनी-अपनी रिस्पेक्टिवली यूनिवर्सिटी का बताएँगे, टीचर्स का बताएँगे, सीनियर्स, पढ़ाई कैसे होती है, थोड़े से रूल्स बताएँगे, तो एक अच्छा दिन होता है। आपको पहला इंटरेक्शन होता है यूनिवर्सिटी के साथ और सबको होता है कलेक्टिवली, तो वो बड़ा बेहतर होता है। आपकी बॉन्डिंग हो जाती है क्लास में, नए लोग, सीनियर, जूनियर सबके। तो ओरिएंटेशन में कहता हूँ रिकमेंडेड है सारे लोग, और ओरिएंटेशन लेनी चाहिए, ठीक है। अब जिस दिन ओरिएंटेशन हो जाएगी, उसके बाद अगला दिन आएगा, अगला दिन तुम्हारा फर्स्ट डे होगा। फर्स्ट डे में ज़्यादातर लोग ये कोशिश करेंगे कि हम रैगिंग रैगिंग एक सवाल आएगा, तो रैगिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, रैगिंग कुछ भी नहीं होता। रैगिंग लफ्ज़ को छोड़ दो, ये एक बेसिकली लफ्ज़ होता है आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर के जब बच्चे आते हैं ना, तो जैसे हम लोग गए थे, या कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर का होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा डरा हुआ होता है, थोड़ा सा शाय होता है। तो वो सीनियर्स होते हैं आगे, वो थोड़ा सा क्लास का सामने बना के खोलते हैं, और आपस में भी जब भी मिलते हैं, तो एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, वो मज़े का होता है। वो कोई इतना, इसको हव्वा मत बनाओ, वो कहते होते हैं ना, इतना हव्वा ना बनाओ इसको, इतना कोई बड़े मसला नहीं है। और रैगिंग से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास रैगिंग नहीं होती, बस कोई मॉरल हरकत ना हो देखना। और जो कि जनरली नहीं होती, बहुत नॉर्मल सी रैगिंग होती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कोशिश करना कि शुरू के मैक्सिमम टाइम जो लोग डरते हो, मतलब मैक्सिमम टाइम तुम्हारी रैगिंग ना हो। लेकिन पता है क्या होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं ना, उनको माथे पे यहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट, जो वो दूर से नज़र आ जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करके जाओगे ना पता चले, पता चल जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती है, वो जिस डिपार्टमेंट का आप स्टूडेंट्स हो ना, वो कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल होते हैं उन्हें साथ पढ़ते हुए, तो कम से कम भी 1 साल वो सारे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं पहले के। तो उन लोगों को याद होता है कि ये शक्लें सारी याद होती हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर की होती है, दूर से उसकी शक्ल पे लिखा होता है, वो लोग पकड़ लेते हैं। तो ये इसलिए ये कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई छुपते रहो, बस ट्राई करना कि बच जाओ, लेकिन बच ही नहीं सकते। वो उन्हें पता होता है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, दूर से पता चल जाता है। तो उसके बाद दूसरा ये है कि ये कोशिश करना कि चलो जब भी क्लास से बाहर निकलो 2-3 बच्चे हो, 4-5 हो, तो बेहतर रहता है, कोई इतना मसला नहीं है। और ये एक बात हुई होगी है रैगिंग की, ठीक है, रैगिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई लोग होते हैं वो रैगिंग की वजह से पहले दिन ही छुट्टी कर लेते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई पहले दिन नहीं जाएँगे, दूसरे दिन नहीं जाएँगे। तो पहले जो 2-3 हफ्ते होते हैं उनमें रैगिंग होती रहती है, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ, तो छुट्टियाँ आप इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, और छुट्टियाँ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर इम्पैक्ट पहले दिन से ही अपना अच्छा रखना, दिल साफ रखना, और टीचर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखना शुरू से ही। और किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है ना कि हम लोग कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जब स्कूल से बंदा कॉलेज में जाता है ना, ठीक है, वो सेम सिमिलर माहौल होता है, तो बंदा एकदम एडजस्ट कर जाता है जल्दी। यूनिवर्सिटी में आपको लग रहा होता है कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सारे वही नॉर्मल है। यही लोग जो भी कॉलेज में थे, वही सारे यूनिवर्सिटी में साथ जाते हैं। तो कोई इतनी ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, उधर भी हवा ना बनाना, किसी चीज़ को भी सर पे नहीं सवार करना। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और एक बात शुरू में पता कर लेना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में रिलेटिव ग्रेडिंग है या एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। ये मैं थोड़ा-सा इन दोनों का मैं फ़र्क बता देता हूँ। जो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, उसमें ये होता है कि अगर उधर स्लैब्स बनी होती है, जिस तरह के 90 मार्क्स हैं तो ए प्लस ग्रेड मिलेगा, और 80 मार्क्स हैं तो ए ग्रेड मिलेगा। मतलब 80 से लेके 90 तक ए, फिर 90 से 100 तक ए प्लस,
75 से बी प्लस इस तरह होता है, ठीक है। ये होती है एब्सोल्यूट, इसमें पहले ही स्लैब्स बनी हुई होती हैं। मतलब 90 से 100 तक अगर 4 बच्चे हैं तो 4 के 4 को ए प्लस मिलेगा, 5 हैं तो 5 के 5 को ए प्लस मिलेगा। इसी तरह जो 80 में अगर 10 के 10 बच्चे आ गए, पूरी क्लास 80 में आ गई है, तो उन सबको ए मिल जाएगा। तो ये होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। और हर जो ग्रेड होता है उसका एक अपना जीपी होता है। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में एयर में ए प्लस पे 4 जीपी होता है, उसके बाद ए पे शायद 3.67 होता है, फिर बी प्लस पे 3.33 होता है। तो इसी तरह ये देख लेना, ये एक होता है। ये सारे ग्रेड्स होते हैं और साथ में ये देखना कि एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। अब एयर में जो है जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें बता दो इधर रिलेटिव। अब रिलेटिव में क्या सीन होता है, एब्सोल्यूट का मैंने बता दिया, ये पता कर लेना क्योंकि इससे जीपीए का अंदाज़ा शुरू में हो जाएगा और आपको कैलकुलेट करने में बड़ा आसान होगा और उसी हिसाब से तैयारी करना अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ना वगैरह जो भी होगा। अब रिलेटिव में ये होता है कि उसमें टॉप समझो हो रहा है, 2-3 बच्चे जो टॉप के होते हैं ना, उनको मिल जाता है ए। उधर स्लैब नहीं बनी हुई होती, जो टॉप शुरू होता है वहाँ से मिलना शुरू होता है। पहले 2-3 जो बच्चे होते हैं उधर वो एक स्लैब बना देते हैं, तो उन्हें ए प्लस मिल जाता है। वो क्लास के एवरेज के हिसाब से होता है। मतलब एक बच्चे ने क्लास में नंबर ले लिए हैं 50, एक ने ले लिए 100, एक ने ले लिए 60, 70, 80, इस तरह करके एक एवरेज बनेगी, ठीक है। उस एवरेज पे आपको बी मिलता है, एवरेज से थोड़ा ऊपर भी। फिर एवरेज से नीचे पे बी नेट मिलता है, जो बिल्कुल एवरेज से थोड़ा सा नीचे होते हैं। फिर उससे ऊपर आपको बी होता है। तो उधर इस तरह होता है रिलेटिव मार्किंग में कि आपकी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, लाइक हैं नालायक हैं, उस हिसाब से आपकी क्लास की एवरेज बनती है और उस हिसाब से आपको ग्रेड मिलेगा। तो इसमें ये नहीं होता कि अगर टॉप वाले सारे जो होंगे, अगर इसमें इस तरह भी हो सकता है कि 93, 92, 94 पे ए प्लस मिल रहा हो और उसके बाद 91 पे भी ये हो सकता है कि आपको ए मिल रहा हो। तो इधर कोई स्लैब नहीं बनी हुई होती। और ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इधर वो आपकी क्लास के एवरेज के हिसाब से वो फिर एक स्लैब बना देते हैं कि इतने से इतने पे इतने बच्चे हैं। मतलब 95 से इधर आपकी क्लास की एवरेज अगर 50 है तो फिर हो सकता है 60 पे आपको ए प्लस मिल जाए, ये भी हो सकता है। वो क्लास के एवरेज के हिसाब से होता है, तो ये हिसाब निकाल लेना। जो लोएस्ट होता है फिर उधर उसके सबसे कम ग्रेड मिलता है, जो हाईएस्ट होता है उससे सबसे ज़्यादा ग्रेड मिलता है। तो ये 2 तरह की मार्किंग होती हैं, इनका पहले से पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर कोई शुरू में तुम्हें आके पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में ये कहे ना कि भाई जीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बंदा गलत बोल रहा है। उसे बताओ कि इंपॉर्टेंट है, अगर सुन लो सारों की लेकिन जीपीए इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हें कोई ये कहे कि स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो भी गलत कह रहा है। दोनों चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती हैं। जीपीए भी इंपॉर्टेंट होता है, स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये किस तरह होती हैं, तो शायद मैंने कोई और वीडियो बनाई हुई होगी, वो देख लेना। अगर नहीं भी हुई तो कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बना लेंगे। लेकिन मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना। अगर कोई ये कह रहा है कि स्किल्स पे फोकस करो, जीपीए छोड़ दो, वो भी गलत कह रहा है। और अगर कोई ये कह रहा है कि जीपीए ले लो, स्किल्स को छोड़ दो, तो वो भी गलत कह रहा है। दोनों चीज़ों पे फोकस करना। दूसरा ये है कि ज़्यादा शाने नहीं बनना है। वो शाने के लफ्ज़ होता है, शाने नहीं बनना, ना टीचर के सामने, ना सीनियर के सामने, ना अपने क्लास वालों के सामने। क्योंकि जो टीचर होता है वो टीचर होता है, उसे सब कुछ पता होता है। आप अगर शाने बनने की कोशिश कर रहे होते हो तो वो आपको ज़ाहिर नहीं होने देगा, ज़रा सा भी ज़ाहिर नहीं होने देगा। आपको पता नहीं है, ज़रा सा भी आपको ज़ाहिर नहीं होने देगा। लेकिन वो टीचर है, उसे सब कुछ पता है। और कभी भी एक टीचर के खिलाफ दूसरे टीचर के सामने कोई इस तरह की बात नहीं करना, या टीचर के ये नहीं बोलना वो टीचर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि वो सारे टीचर्स हैं, आपस में कोलीग हैं, तो वो सारे आपस में डिस्कशन करते हैं जैसे स्टूडेंट्स करते हैं। और इसी तरह आपने सीनियर के सामने भी ज़्यादा उनको भी शोखा नहीं होने की कोशिश करना कि भाई ये सीनियर है, तुझे कुछ नहीं पता, हमें बहुत पता है। सीनियर की बातें सारी सुनना, सुनना सारों की, और अमल वो करना जो खुद बेहतर लगती है। लेकिन शाना बनने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। वो तुम लोग नया आ रहे हो, वो बाकी सारे टाइम गुजार चुके हैं यूनिवर्सिटी में। जो सीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो सारे गुजार चुके हैं। और क्लास में भी इसी तरह बच्चे होंगे, तो क्लास में भी ये नहीं समझना कि मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म हूँ। सारी फिल्म होता है अपनी जगह पे। शो नहीं होता है, कई लोग शो हो जाते हैं, कई लोग शो नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन भाई सारे फिल्म होते हैं, ठीक है, अपने अंदर एक। तो ये नहीं है कि भाई मैं ही ऐसे नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सबसे ज़्यादा यही है कि बस कॉन्फिडेंट रहना है, रिलैक्स रहना है, और डे वन से पढ़ना है। डे वन से मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है उसे भी नहीं छोड़ना, और डे वन से अपना बस एक टाइम, जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैंने शुरू में पहले 2 सेमेस्टर मैंने जीपीए को सीरियस नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया। मतलब इस तरह नहीं लिया कि मुझे बताया गया कि भाई जीपीए की इम्पोर्टेंस नहीं। अब उस वक्त तक ठीक लग रहा था कि ऐसा भी होता है, फिर कहीं बीच में ऐसा भी चीज़ें होती हैं कि आपको जीपीए नहीं भी आता, लेकिन उसमें गलती आपकी होती है, ज़्यादातर आपकी गलती होती है। तो जीपीए शुरू से पहले दिन आपने एक टाइम रख लेना कि आज का काम आज ही करना है। काम इकट्ठे नहीं होने देना। अगर एक दिन का एक दिन में नहीं भी कर सकते, 2 दिन में करो, नहीं तो कम से कम वीकली अपना काम डिवाइड कर लो। एक वीक का काम अगले वीक पे ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और स्किल्स पे इसके अलावा खुद 1 घंटा निकाल लेना है। 1 घंटा यूनिवर्सिटी में बैठ के करो, जितना मर्ज़ी करो, स्किल्स पे 1 घंटा अपना खुद ही निकाल लेना है। 1 घंटा स्किल्स,
रोज़ का अगर आप डिवाइड कर लो, 1 घंटा जो यूनिवर्सिटी से का काम है, ये 2 घंटे ज़िंदगी में निकाल लो शुरू से पहले सेमेस्टर से, ना जीपीए इफ़ेक्ट होगा, ना स्किल्स इफ़ेक्ट होंगी, बाकी पूरा टाइम को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी है करते रहो, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, एन्जॉय भी करो और एन्जॉय के नाम पे ये नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो या बहुत ज़्यादा कूल बन रहे हो, तो कूल भी बनने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा अपने हिसाब से चलता है, तो किसी की देखा-देखी में भी नहीं आना, किसी भी हिसाब में, पैसों के हिसाब में या फिर कोई क्या पहन के आ रहा है या कोई किधर जा रहा है, किसी की एन्जॉयमेंट क्या है। कई लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी में कूल बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से दूर रहना, अपने हिसाब से चलना। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम 1 सेमेस्टर चलती हैं, 2 सेमेस्टर चलती हैं, तो आपको बाद में उसके बाद फिर आप रिग्रेट करते रहते हो, ये क्या हो रहा है, ये चवल मार रहे हैं। तो इस तरह की कोई चवल मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई बोंगी मारने की भी ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पंगा लेने की ज़रूरत है, ना टीचरों से, ना स्टूडेंट से, किसी से भी। सबके साथ अच्छी बना के रखो, अच्छी बॉन्डिंग रखो और अपने काम से भी काम रखो। और ये है कि इधर-उधर नज़रें खुली रखो, ये नहीं है कि बिल्कुल ये को उल्लू सा बन गया ऐसे-ऐसे देखते रहो, ऐसा नहीं करना। जो भी आस-पास हो रहा है उस चीज़ में भी नज़र रखो और एक वाइडर एंगल से यूनिवर्सिटी को भी देखना है और ये भी देखना है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, किस तरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी यूँ ही ख़त्म होगी तो यूनिवर्सिटी के बाद आप एक प्रोफ़ेशनल बन जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम प्रोफ़ेशनल कैसे बन गए। तो यूनिवर्सिटी में खुद को पॉलिश करना है, खुद को ग्रूम करना है, बोलना सीखना है। कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस की बात ये है, जो ही कोई प्रेजेंटेशन होती है पहली, कोई बुलाता है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन पढ़ा देना सही, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सारे बैठे हुए हैं ना, अब ये याद रख लो कि वो जो 50 की क्लास है, 30 की है, 40 की है, वो 4 साल साथ ही है। तो बहुत हुआ शुरू में 1 दफ़ा हँस लेगा, कोई 2 दफ़ा हँस लेगा, 3 दफ़ा हँस लेगा, वो ठीक हो जाते हैं सारे, सबकी आपस में बॉन्डिंग बन जाती है, तो इतना ज़्यादा मसले की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी अभी इंशाल्लाह मेरे भी मंडे से जाना है, मैं भी कोई बाल-शाल कटवाऊँगा इंशाल्लाह, थोड़ी तैयारी करते हैं और जो एयर वाले हो मंडे, ट्यूसडे इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। और बाकी सबको बेस्ट ऑफ द लक और ये सारी जनरल सी सबके लिए टिप्स हैं जो थोड़ी बहुत मेरे ज़हन में हैं और बेस्ट ऑफ लक।